नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 50। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो बच्चों, इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझेंगे। तो हेरिडिटी मतलब होती है आनुवंशिकता एवं जैव विज्ञान। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। सबसे पहले हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता होती क्या है? तो बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं कि आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आप क्या बोलते हैं? आपको कोई बोलेगा, अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल मम्मी पे गई है या पापा पे गई है, या फिर आपके कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स मतलब कुछ मम्मी से मिलते हैं, कुछ पापा से। तो ये क्या है? दिस इज हेरिडिटी। इसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। मीन्स जो भी ट्रेट्स हैं आप में जो आए हैं वो आपके पेरेंट्स से आए हैं। फिर मतलब कुछ भी ट्रेट्स हो गए, कुछ भी गुण हो गए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशकता होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता। बच्चों, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन को का होना है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमारा क्या है, हर एक इंडिविजुअल का जो कुछ ना कुछ सिमिलर होता है और कुछ डिफरेंट होता है। जो बच्चों हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, ये किससे डिटरमाइन होती है? ट्रेड से, कुछ करेक्टरिस्टिक से। हम कुछ करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे तो बता सकते हैं ना, जैसे कि किसी बच्चे के जो आइज़ का कलर है वो पेरेंट मम्मी से मिलता है, किसी के हेयर, उसी बच्चे का हेयर का कलर अपने पापा से मिलता है, या फिर हाइट हो गई, या फिर फेस बॉडी का रंग हो गया। तो ये सारे क्या हैं? गुण, ट्रेड्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। और बच्चों, ये आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी खोज किसने की थी? किसने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रही है? तो बच्चों, वो है मेंडल। ये जो मेंडल हैं, इन साइंटिस्ट ने खोज की थी हमारी, और इन्होंने हमें बताया था इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। तो बच्चों, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब वांशिकता लक्षण। बच्चों, जो बच्चे हैं, मतलब कोई भी अगर चाइल्ड है, इट बियर्स ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग। आपको पता है, अगर ह्यूमन बींग का बच्चा है तो वो ह्यूमन जैसे होगा, बंदर का बच्चा बंदर जैसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रेट्स क्या हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, वो जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के ही गुण जाते हैं। बच्चों, however it does not look exactly like its parent and the human population show a great deal of variation। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखोगे, मैं हूँ, आप लोग हो, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, आप लोग स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सब जो हैं दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सब इंसान होके भी हर एक दूसरे से अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ वैरायटी है। हम हमारे अंदर जो जीन्स है सबके अंदर सेम है, लेकिन कुछ 0.0 कुछ इतनी परसेंट माइनर से चेंज है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति की शक्ल किसी दूसरे व्यक्ति से अलग मिलती है। अगर कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से भी रिजेंबल करता है, तो पेरेंट से रिजेंबल करता है तो बट फिर भी एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है कि बिल्कुल पेरेंट जैसा ही दिखे। कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 50% मदर्स आएंगे, 50% फादर्स आएंगे। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। फ्री एक एग्जांपल है, जैसे कि आपके जो ईयर लोब्स होते हैं, जो कान होते हैं, कई लोगों के जो कान होते हैं ये यहाँ से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और कई लोगों के कान क्या होते हैं, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। तो उसको हम बोलेंगे फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स। ये क्या है, दो वेरिएंट्स हैं
ह्यूमन पॉपुलेशन के, मतलब स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समिष्ट में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। तो बच्चों ये मेंडल थे, इन्होंने इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बताया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे ये पता चला, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों गार्डन पीप पे। आप लोगों को बता दो वीडियो थोड़ी लंबी खींचने वाली है क्योंकि मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बच्चों को। ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, तो ताकि आपको हर एक टॉपिक इसका क्लियर हो जाए, हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट तक की हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हर एक डिटेल को समझाया जाएगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मत स्किप कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, आगे देखते हैं कि जो मेंडल है इन्होंने पी प्लांट, मतलब जो आपने देखा होगा मटर के पौधों का चुनाव किया था। तो उन्होंने ऐसा क्या पाया मटर के पौधों में जो उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया। बच्चों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज पाइसम सताइवम। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में नाम आता है तो जब भी नाम लिखेंगे तो पाइसम का जो पी इट शुड बी इन कैपिटल एंड जो दूसरा है वो स्मॉल में आएगा। ओके, और ये हमेशा वैसे लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। अब रीजंस क्या है कि उसने मटर के दानों को चुना। सबसे पहला, अवेलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और सेवरल करेक्टर्स, मीन्स बहुत अलग अलग करेक्टर्स थे जो कि उसको आसानी से मिल गए। क्योंकि ये देखिए ये इतने सारे करेक्टर्स उसको अगर एक पौधों में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसको चूज़ करेगा ताकि उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आए। दूसरा है इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत कम होती है, क्योंकि अगर लगा लो हम ह्यूमंस पे स्टडी करते हैं, अगर ह्यूमन की एक जनरेशन में भी स्टडी करेंगे तो दूसरा ह्यूमन तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो इनका लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिल रहे थे। थर्ड इज नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही पौधे के अंदर जो पोलन ग्रेन से एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी ईजिली हो सकती थी। फोर्थ रीज़न इज़ लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, एक बार में जो बहुत सारे बीज आते थे। तो बच्चों ये मेन रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। तो उसने कौन से ट्रेट्स देखे, जिस पे उसने देखे तो बच्चों 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन से थे बच्चों, सीड शेप, ठीक है, सीड शेप मतलब जो उसने सीड चूज़ किया था, मतलब जो मटर का दाना है उसमें उसने जो चेंजेस, मतलब उसने जो करेक्टर्स देखे वो ये थे। एक तो उसका शेप, आपने देखा होगा मटर का दाना या तो ऐसे राउंड होगा या फिर ऐसे झुर्रिया वाला रिंकल्ड। दूसरा है सीड का कलर, मटर का दाना या तो हरा होगा या फिर येलो। आप इससे पहले एक चीज़ और लीजिए, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अब ये क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट मतलब वो ट्रेट जो अपना लक्षण दिखाएंगे ही, इसको हम बोलेंगे प्रभावी विशेषक या फिर अप्रभावी विशेषक। ये चलिए डिटेल में समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्लावर कलर मतलब जो फूल का कलर है या तो वॉयलेट या वाइट। फ्लावर पोजीशन भी उसने दो मिली, एक्सेल और टर्मिनल। एक्सेल और टर्मिनल का मतलब है बच्चों कि जो फूल है वो पौधे के किस भाग में है, मतलब या तो अंत्य में है या फिर अक्षीय भाग में है, एक्सेल या फिर टर्मिनल। अब है पॉट का शेप, जैसे कि जो मटर का दाना होता है इस तरह से उसका शेप क्या है, इस तरीके से या फिर इस तरह से। पॉट का कलर क्या है, हरा है या फिर पीला है। हाइट क्या है, लंबी है या फिर छोटी है, जिसको बोलेंगे टॉल या फिर ड्रॉफ। ये तो थे उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग, ये अच्छे से रट लीजिए कितने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखे थे उसने, 7। सीड, ये जैसे कि सीड से लीजिए, सीड में उसने शेप और कलर देखा, फूल में उसके कलर और पोजीशन देखी, ठीक है बच्चों। और फिर उसने पॉड लिया, पॉड मतलब जो ये है उसमें शेप और कलर देखा, और लास्ट हो गया हमारा प्लांट की हाइट।
और उसके बाद है बच्चों कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल्स है इनहेरिटेंस के, मेंडल के कंट्रीब्यूशन के जो रूल है इनहेरिटेंस के सच दे आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट practically equal amounts of genetic material. This means that each trait can be influenced by both maternal and paternal DNA. Thus, for each trait, there will be two versions in each child. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी बच्चा है, चाहे वह ह्यूमन बींग्स में बात करें किसी में, उसमें क्या होगा 50-50% ट्रेड्स आएंगे मदर और फादर के। तो वो 50% किस पे डिपेंड करता है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स पे, मीन्स वो प्रभावी हैं कि नहीं। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब है बच्चों कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये है टॉल, इसने हमें दिया है प्रभावी मीन्स डोमिनेंट में, टॉल को मैंने लिख दिया कैपिटल टी से। अगर इस पौधे को मैंने 3-4 जनरेशन तक क्रॉस कराया इससे, तो मेरी जितने भी मोस्टली जो अगली जनरेशन आएंगी, अगली पीढ़ियाँ होंगी, वो टॉल होंगी। क्यों? क्योंकि प्रभावी है, ये अपना असर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ये डोमिनेंट है तो ये आएगा ही। ओके, तो प्रभावी से जैसा वर्ड बता रहा है, डोमिनेंट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में वो करेक्टर आएगा ही आएगा। अगर लगा लीजिए किसी बच्चे की, एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे की जो आईज हैं वो ब्लू हैं, ठीक है, और जो उसके फादर मदर हैं, मदर की जो आईज हैं वो हैं ब्लू, और जो फादर हैं, फादर की आईज हैं ब्राउन। अगर बच्चे की आईज है ब्लू, तो मतलब ये जो ब्लू कलर का जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है, तो इसी वजह से बच्चे में वो जीन आया है। तो बच्चे में जो भी जीन आए हैं, या तो मदर या फादर के वो जीन आए हैं जो भी डोमिनेंट होंगे। अगर कोई डोमिनेंट जीन है तो रिसेसिव जीन अपना काम नहीं करेगा। इसकी भी पूरी है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करेंगे, कब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वर्कशीट में समझाएंगे। बट अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो आई होप कि आप नेक्स्ट वर्कशीट का वेट करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है व्हाट इज हेरिडिटी। तो बच्चों हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। Second is the plant on which Mendel performed his experiment was pea plant. Okay, that is garden pea plant. Then इसका second part है what is the scientific name of the plant, that is Pisum sativa. उसके बाद है third, name any two variant found in human population. These are free and attached earlobes are the two variant. Then next is give reason why Mendel choose pea plant for his experiment. कि जो मेंडल है उसने पी प्लांट क्यों चूज़ किया उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बच्चों उसने चूज़ किया इन 7 रीजंस की वजह से। तो आपको लिखना है ये सारे 7 रीजंस बच्चों। सीड का कलर, these 7 reasons you have to mention. सो दिस इज़ अ वर्कशीट नंबर 50। आप आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और इससे आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हिंदी मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों ये रही हमारी डेफिनेशन कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वांछित होना, ये कहलाता है आनुवांशिकता। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो वो कौन सा था बच्चों, मटर का पौधा था। तो आंसर है आपका मटर। और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सतैवम। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेम ही रहेगा। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज मानव में पाए जाने वाले 2 परिवर्तों के नाम, वो ये हैं बच्चों स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली। ओके, ये है आपका थर्ड का आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। तो बच्चों ये 7 कारण आपको लिखने हैं। बीज का रंग, फूल का रंग, स्थिति, ये जो 7 रीज़न दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं।
तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 15। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से इस चैप्टर को समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।